Hello students, I am Mr. Uday Tanpwa. Today we will study about the first chapter of the book First Flight of 10th class CBSE. A Letter to God. This is written by G.I. Funes. चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यह क्या कह रहा है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। इसमें कह रहा है कि दे मतलब मनुष्य, लोग कहते हैं कि विश्वास एक ऐसा चीज़ है जो पत्थर को, पहाड़ी को भी मूव कर सकता है, हिला सकता है। लेकिन हमें किस में विश्वास करनी चाहिए, अब यही चीज़ है इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। Lenko is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Lenko एक फार्मर है जो कि भगवान को पत्र लिखता है। अब इसे बात स्पष्ट जाहिर होता है कि इसका भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास है। वह पत्र क्यों लिखता है? क्योंकि उसका फसल नष्ट हो गया है। जब उसका फसल नष्ट हो गया है तो भगवान को पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और वो भगवान से पत्र लिख करके 100 पेसोस एक जो है करेंसी है, यह मैक्सिको पेरिस का एक करेंसी है, रुपया है। तो वो 100 पेसोस के डिमांड कर रहा है भगवान से। डज लेंकोज लेटर रिच गॉड, अब हम लोग जानना है कि क्या जो पत्र लिखा है लेंको वो भगवान के पास पहुंच पाएगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजेंगे। थिंक व्हाट आवर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, आइए सोचते हैं, देखते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। अब हम लोग को इसके बाद गेस करना है कि किस तरह से कहानी जो है शुरू होती है, किस तरह से चलती है। आइए अब कहानी की मुख्य चीज़ों को पढ़ते हैं, मुख्य टेक्स्ट को पढ़ते हैं। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. आइए इसके बाद इसमें पहले देखते हैं। इसमें जो क्रेस्ट दिया हुआ, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ हिल, और हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप्स, अनाज। तो एक घर है जो कि पहाड़ी के सबसे ऊंचे पर है। उस घर से की ऊंचाई से नदी को बहते हुए देखा जा सकता है, और खेतों में फसल जो है, उस फसल में फूल जो है, फूल लगे हुए हैं, उसको देखा जा सकता है। द ओनली थिंग the earth needed was a downpour or at least a shower. अब हम इस चैप्टर में इस लाइन में देखेंगे, डाउनपोर मतलब होता है हैवी रेनफॉल, और शोअर मतलब होता है माइल्ड रेन, मतलब हल्की बारिश। डाउनपोर मतलब तेज बारिश, और शोअर मतलब हल्की बारिश। तो कह रहा कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शोअर। अब इस धरती को, इस खेत को जो ज़रूरत है वह है एक
तेज़ बारिश की ज़रूरत है, या कम से कम हल्की सी भी बारिश हो जाए जिससे खेत को सुकून मिले। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब वह लेंको सुबह में, जो कि खेतों सुबह में आकाश की ओर देखता है, इस उम्मीद से देखता है कि ताकि बारिश हो जाए। उसको अपने खेत से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, ठीक। वो अपने खेतों के बारे में, उसके अंदर जो है भावना है उसको रखा है, और वह आकाश की तरफ देखता है नॉर्थ ईस्ट में, इस उम्मीद में देखता है ताकि बारिश हो जाए। इंटीमेटली मतलब होता है स्नेहपूर्वक, प्रेम से। नाउ we are really going to get some water, women. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing। अब वह कह रहा है, लेंको कह रहा है कि अब लगता है कि हमें कुछ पानी मिलेगा, यानी बारिश होगी। तब एक औरत कोई और नहीं, उसकी पत्नी ही होगी, वो कह रही है, जो कि वो औरत खाना बना रही है। सपर मतलब होता है भोजन, यहाँ पर भोजन के, सपर मतलब जैसे रात का भोजन होता है, लेकिन यहाँ भोजन के लिए केवल है, तो सपर बना रही है। तो वो जवाब दे रही है, तो ये तो ऊपर वाले की इच्छा है कि बारिश होगा कि नहीं होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all। जो बड़े उसके बच्चे थे, बेटे थे, तो बाहर काम कर रहे थे खेत में, और छोटे जो है आसपास खेल रहे थे। तो उस औरत ने अपने बच्चों को बुलाई कि आकर तुम लोग खाना खा लो, कम फॉर डिनर, आओ खाना तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट अ लेंको had predicted big drops of rain began to fall। जब खाना का समय था, उसी समय लेंको ने एक प्रिडिक्शन किया, प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी किया। क्या किया कि अब जो है बारिश होने वाली है, तेज़ बारिश होने वाली, इस तरह का भविष्यवाणी लेंको ने किया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियों के तरफ से एक बहुत बड़ी बादल जो है इधर आते हुए दिखाई दे रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और आप जानते हैं कि जब कभी भी बारिश का मौसम होता है, बारिश होने की स्थिति में होती है, तो उस समय हवा हल्की सी ठंडी होती है, कितनी अच्छी लगती है। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have pleasure for feeling the rain of his body। कुछ लोग बाहर घर से निकल जाते हैं बारिश होने से पहले, जो हवा होती है उस हवा का एंजॉय लेने के लिए अपने शरीर में वो घर से बाहर निकलते हैं। तब उसी समय ये जो है कुछ लोग बाहर निकले हुए हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और ये भी निकला हुआ है लेंको, और जब वो फिर वापस आता है घर में, तो वह कहता है, वो एक्सक्लेम करता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो जब घर में अंदर आता है, बारिश होने लगती है, तब वह कह रहा है कि ये जो बारिश हो रही है, ये बारिश की बूंदें जो है, बारिश की बूंदें नहीं, ये सिक्के हैं, सिक्के। वो सिक्के क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि अनाज के लिए ये बारिश बहुत फ़ायदेमंद है, और जो फ़ायदेमंद है तो अच्छे अनाज होंगे, तो अनाजों को बेच करके जो है वो सिक्का ला सकता है, रुपया ला सकता है। अब वो कह रहा है कि जो बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं वो 10 सेंट के हैं। सेंट जो है वो भी पैसा का है, पैसा और रुपया है। और जो छोटे छोटे बूंदे वो 5 सेंट्स के हैं। तो वह कह रहा है,
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corns with its flowers, draped in curtain of rain. अब बड़ी एक राहत की सांस ले रहा है और जो खेत में अनाज है, जो फूल खिले हुए हैं, उसके तरफ देख रहा है और ड्रैप इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो कि वह खेत में पानी चारों तरफ हो गए हैं। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगान टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज स्टोन्स बिगान टू फॉल। अब यहाँ पर देखिए, हेल स्टोन्स मतलब होते हैं ओले, बड़े बड़े बर्फ़ के जैसे जो गिरते हैं ओले, जो बड़ी फोर्स के साथ ज़मीन पर गिरते हैं, उसी के लिए बताया है। तो अचानक क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफान जैसा होता है और उसके बाद बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्व्स टू रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और ये जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे वह सिल्वर कॉइन्स के जैसा दिख रहे थे। रिजेंबल मतलब कि एक समान होना। और जो लड़के थे बाहर निकल रहे थे, बच्चे थे, और उस ओले को, जो बर्फ़ गिर रहे थे, उस बर्फ़ों को, जिसको पल्स भी कहा गया है, मोती भी कहा गया है यहाँ पर, उसको कलेक्ट कर रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब उस लेंको ने कहा, ये बहुत ही बेकार हो रहा है, अब तो एकदम सब बर्बाद हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। मैं सोचा कि ये थोड़ी देर के लिए ओले गिरेंगे और बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये ओले ख़त्म जल्दी नहीं हो रहे हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। ये हेल जो है, हेल मतलब होता है HAIL, हेल मतलब ओले को ही कह रहा है यहाँ पर। 1 घंटे तक यह ओले गिरते रहे। कहाँ कहाँ गिरते रहे? ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल्स, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, यानी घरों के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ियों के क्षेत्रों में, और जहाँ जहाँ अनाज के मैदान है वहाँ पर, पूरे वैली में, पूरे घाटियों में वो गिरता रहा। द फील्ड वाज वाइट, और पूरा चारों तरफ जो है खेत एकदम बिल्कुल उजला दिखाई देने लगा। एज इफ़ कवर्ड विथ साल, मानो कि जितने भी खेत हैं, जितने भी उधर की एरिया है, सब नमक से जो है ढका हुआ है। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लिंको's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. आइए, अब क्या हो रहा है कि इसके बाद, इस ओले गिरने के बाद, पेड़ में एक भी पत्ते नहीं हैं। अनाज तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और जो फल थे पौधे का, वो भी फ्लावर थे, वो भी फ्लावर पूरा टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। लेंको जो है, उसका हृदय बहुत दुखित हो गया है, उसकी आत्मा बड़ी दुखित हो गई है। फिर जब यह स्टॉर्म ख़त्म हो जा रहा है तो लेंको उस खेत के बीच में, मध्य में जा कर के अपने बेटे से कहता है, ए प्लेग ऑफ लेक्टस। ए प्लेग ऑफ लेक्टस, लोक्स्टस मतलब क्या होता है? इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वॉर्म ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। यानी कि लोक्स्टस मतलब एक प्रकार के इंसेक्ट हैं, जैसे ग्रास होपर्स होते हैं, जो कि अनाजों को क्या करते हैं, पूरा नष्ट करते हैं। तो कह रहा है कि जो ये इंसेक्ट हैं, जो प्लेग ऑफ लोकस्टस का इंसेक्ट हैं, जितना फसल को बर्बाद करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस ओले से हम ये खेत बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो, कुछ अब बचा नहीं है।
द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब कुछ नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल लगता है कि हम लोगों के पास अनाज नहीं रहेगा। द नाइट वाज सोरोफुल वन, वह रात बड़ी दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सब किया दिया बर्बाद हो गया, ऐसा लिंको कह रहा है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अभी ऐसा कोई नहीं है जो हमें मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लगता है कि इस वर्ष हम सभी को भूखे मरना पड़ेगा। तो आज अभी इतना ही, ये पहला पार्ट है, अगला पार्ट फिर आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।